नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक कमाल के टॉपिक पर बात करने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सुबह सुबह खुद से की गई सिर्फ चंद मिनटों की बातचीत आपके पूरे दिन को कैसे पलट सकती है? ये कोई किताबी बातें नहीं है, बल्कि अपने दिमाग को सफलता के लिए सेट करने का एक प्रूवन तरीका है। जिम रॉन की वो 5 डेली डिक्लेरेशंस जो सच में आपकी लाइफ के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके दिमाग में आता है, आखिर इन हाईली सक्सेसफुल लोगों का सीक्रेट क्या है? क्या ये बस लकी होते हैं? जी नहीं। सोर्स मटेरियल एकदम क्लियर करता है कि ये कोई किस्मत या तुक्के का खेल नहीं है, बल्कि ये अपने खुद के विचारों को, अपने थॉट्स को सही दिशा में मोड़ने की एक सीखी हुई कला है। तो पहला पॉइंट है खुद से बात करने की ताकत। आप देखेंगे कि जो लोग लाइफ में बहुत आगे जाते हैं ना, वो कभी किसी और की तारीफ या बाहरी मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते। वो लिटरली खुद के सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम होते हैं और अपनी एनर्जी को खुद ड्राइव करते हैं। और यहीं से आता है हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट। जिम रॉन ने एक बहुत ही शानदार बात कही है जो एकदम सटीक बैठती है। वो कहते हैं कि हमारा दिमाग बिल्कुल एक बगीचे की तरह है, एक गार्डन की तरह, जहां विचारों के बीज बोए जाते हैं, एकदम उपजाऊ मिट्टी। अब इसे ऐसे समझिए, इस बगीचे में दो ही चीजें हो सकती हैं। एक तरफ है विकास के बीज जैसे कॉन्फिडेंस और सफलता, और दूसरी तरफ है संदेह के खरपतवार जैसे डर और नेगेटिविटी। कैच यहाँ पर है कि आप ध्यान दें या ना दें, इस मिट्टी में कुछ ना कुछ तो उगेगा ही, या तो आपके बोए हुए पॉजिटिव बीज या फिर अपने आप उगने वाली नेगेटिविटी की घास। तो ये पॉजिटिव बीज बोने का सबसे परफेक्ट टाइम कौन सा है? वो है सोकर उठने के बाद के पहले कुछ मिनट। इस टाइम हमारा दिमाग ना अविश्वसनीय रूप से खुला और रिसेप्टिव होता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपने दिन की किताब का पहला पन्ना लिख रहे हो। इसीलिए इस समय कंट्रोल अपने हाथ में लेना सबसे ज्यादा क्रूशियल है। चलिए अपने तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, एक सकारात्मक नींव का निर्माण। अब हम उन स्पेसिफिक बीजों की बात करेंगे जिन्हें बोकर आप अपने दिन की शुरुआत एकदम सॉलिड और ऑप्टिमिस्टिक तरीके से कर सकते हैं। हमारी पहली डिक्लेरेशन है, आज मैंने सकारात्मक रहने का विकल्प चुना है। इस लाइन में विकल्प या चॉइस वर्ड पर गौर कीजिएगा, क्योंकि देखिए पॉजिटिविटी कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस अपने आप हो जाती है। ये एक कॉन्शियस डिसीजन है जो आपको हर सुबह जानबूझकर लेना होता है। और हाँ, पॉजिटिविटी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप असलियत से आंखें मूंद लें या प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर दें। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप उस रियलिटी पर रिएक्ट कैसे करते हैं। जब आप अपना फोकस प्रॉब्लम से हटाकर सॉल्यूशंस पर लगाते हैं ना, तो आपकी पूरी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है और आपको नए मौके अपने आप दिखने लगते हैं। इसके बाद आती है हमारी दूसरी डिक्लेरेशन, जो कृतज्ञता के बारे में है। मेरे पास जो कुछ भी है, मैं उसके लिए आभारी हूँ। आप यकीन मानिए, आभार जताना दुनिया की सबसे पावरफुल ताकतों में से एक है। ये आपके अंदर एक ऐसा माइंडसेट डेवलप करता है जिससे आपको हमेशा एक संतुष्टि और प्रचुरता की फीलिंग आती है। इन दो अलग अलग नजरियों को देखिए। एक तरफ वो स्थिति है जहां हम हमेशा उस चीज पर फोकस करते हैं जो हमारे पास नहीं है। इसका नतीजा होता है हमेशा एक असंतोष। दूसरी तरफ है जो हमारे पास पहले से मौजूद है, उसकी सराहना करना। जब आप अपनी हेल्थ, अपने एक्सपीरियंस और यहाँ तक कि अपने स्ट्रगल्स की भी वैल्यू समझने लगते हैं, तो ये डेली ग्रैटिट्यूड आपको मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना देता है। अब आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से की ओर, विकास और क्षमता को अपनाना। यहाँ हम बात करेंगे कि कैसे अपने अंदर के उस सेल्फ डाउट वाले जंगली खरपतवार को हमेशा के लिए शांत किया जाए और एक अडिग मेंटल स्ट्रेंथ बनाई जाए। तो हमारी तीसरी डिक्लेरेशन है, मैं महान चीजें हासिल करने में सक्षम हूं। ये लाइन ना उस धीमी सी नेगेटिव आवाज के लिए एकदम अचूक दवा है, जो अक्सर कहती है कि आप स्मार्ट नहीं हैं या अभी तैयार नहीं हैं। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, हर बड़ी अचीवमेंट की शुरुआत सिर्फ एक विश्वास से ही हुई थी। कोई भी एक्शन लेने से पहले ये विश्वास होना नितांत आवश्यक है, क्योंकि अगर आप खुद की काबिलियत को ही नहीं मानेंगे तो आप कभी कोशिश करना शुरू ही नहीं करेंगे। अब आते हैं चौथी डिक्लेरेशन पर, जो एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम टाल नहीं सकते। मैं चुनौतियों को विकास के अवसरों के रूप में स्वीकार करता हूँ। लाइफ में परीक्षाएं तो आएंगी ही, और ये डिक्लेरेशन हमें याद दिलाती है कि सच्ची ग्रोथ हमेशा हमारे कंफर्ट जोन के बाहर ही होती है।
सिर्फ अपना नजरिया बदलने से क्या मैजिक हो सकता है? जरा सोचिए। चैलेंजेस को अपना रास्ता रोकने वाले दुश्मनों या बाधाओं की तरह देखने के बजाय अगर हम उन्हें आगे बढ़ने की सीढ़ियों और एक फीडबैक की तरह देखें तो क्या होगा? ये दृष्टिकोण आपके सारे संघर्षों को एक ऐसे ट्रेनिंग ग्राउंड में बदल देता है जो आपका कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ा देता है। अब आ गए हैं हम अपने 5वें और आखिरी सेक्शन पर, निरंतर दैनिक कार्रवाई करना। इसे आप फसल काटने का समय भी कह सकते हैं। अब तक हमने जो भी आंतरिक मान्यताएं बनाई हैं, उन्हें बाहरी और असली दुनिया के रिजल्ट्स में कैसे बदला जाए, ये सब उसी के बारे में है। और ये रही हमारी 5वीं और फाइनल डिक्लेरेशन। मैं हर दिन अपने लक्ष्यों की दिशा में कार्य करता हूँ। यहाँ सबसे क्रूशल बात जो समझनी है वो ये कि सिर्फ सकारात्मक सोचना या विश्वास कर लेना बिल्कुल अपर्याप्त है। जब तक आप उसके साथ कोई ठोस कदम नहीं उठाते, बात नहीं बनेगी। इस चेन रिएक्शन को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहले आप लगातार एक्शन लेते हैं। इस एक्शन से एक गतिशीलता या मोमेंटम बनता है। फिर ये मोमेंटम आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा करता है, जो अंततः आपको अजेय सफलता की तरफ ले जाता है। आपके छोटे छोटे दैनिक कदम समय के साथ जुड़कर एक न रुकने वाली विशाल शक्ति बन जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखने योग्य है, ऐसे दिन भी आएंगे जब मोटिवेशन बिल्कुल गायब होगा। उन दिनों में आपका अनुशासन ही आपको आगे बढ़ाएगा। प्रेरणा भले ही आपका साथ छोड़ दे, लेकिन अगर आप अनुशासित हैं तो आपकी प्रोग्रेस कभी रुकने नहीं वाली। तो अगर हम इस पूरे एक्सप्लेनर को समराइज करें तो ये हैं वो 5 अहम घोषणाएं। सकारात्मकता चुनना, कृतज्ञता जताना, अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा करना, चुनौतियों को गले लगाना और रोजाना एक्शन लेना। ये सिर्फ खाली शब्द नहीं है, ये बहुत गहरी प्रतिबद्धताएं हैं जो ये तय करती हैं कि आप असल में क्या बनने जा रहे हैं। और आखिर में ये एक बेहद शक्तिशाली विचार इस पूरे टॉपिक को बहुत खूबसूरती से समेट देता है। आपका भविष्य किसी संयोग या किस्मत से तय नहीं होता, ये इस बात से बनता है कि आप अपने दिन की शुरुआती पंक्तियां कैसे लिखते हैं। अपनी सुबह की दिनचर्या में महारत हासिल करना सचमुच आपकी नियति को आकार देता है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि कल सुबह उठने के बाद आपके दिन की वो पहली लाइन क्या होने वाली है।